तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार। हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है यूनान देश की। कहानी है उस समय की जब यूनान का युद्ध चल रहा था फारस के साथ। कहा जाता है कि यूनान की सेना बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत वीरता के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रही थी। लेकिन अंततः यूनान की हार होती है। और इस हार की वजह क्या होती है? तो वजह होता है कि यूनान के जो देवी मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने अपनी सेना का सारा भेद दुश्मन सेना यानी फारस की सेना को जाकर के बता दिया था, और जिसके वजह से यूनान की सेना इस युद्ध को हार जाती है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो उन पुजारी महाशय को दरबार में हाजिर किया जाता है। पुजारी जी आते हैं और अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और अपने लिए क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इतने दिनों तक देवी की सेवा की, एक बार गलती मुझसे हो गई तो मुझे क्षमा दे दिया जाए। अब जितने दरबारी होते हैं वो भी राजा को इसके लिए मनाते हैं कि राजा साहब, आप कुछ भी अपना निर्णय सुनाने से पहले एक बार सोचिए कि इतने संभ्रांत पद पे ये हैं और इतने दिनों देवी की स्तुति और आराधना की है, तो एक बार अगर ये अपनी भूल के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो इन्हें क्षमा दे दिया जाना चाहिए। राजा सोच में पड़ते हैं और सारे दरबारी राजा की राह तकते हैं कि कब वो राजा अपना फैसला सुनाएंगे। इसी बीच क्या होता है कि एक बूढ़ी महिला दरबार में हाजिर होती हैं और वो कहती हैं कि समय बिल्कुल ना गंवाया जाए। इसका क्या प्रमाण है कि इसको क्षमा कर देने से दोबारा ये गलती नहीं करेगा, और इससे राज के और भी जो गद्दार हैं उनका मन बढ़ेगा। तो बिना कोई पल गवाए, बिना कोई सोच विचार किए इसको तुरंत प्राण दंड मिलना चाहिए। अब राजा जब बूढ़ी महिला की ये बात को सुनते हैं तो उनके तरफ देखते हुए कहते हैं कि देवी, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। वो बूढ़ी महिला कहती है कि मेरा नाम तियेना है और ये जो देवी मंदिर का पुजारी है ये मेरा ही बेटा है। मेरे दो बेटे हैं, मैंने दोनों को उचित संस्कार दिए और मुझे नहीं पता कि इसने कैसे मेरी गोद को कलंकित कर दिया। मैं चाहती हूँ कि इसे प्राण दंड मिले और बदले में मैं अपना दूसरा बेटा इस राज्य के लिए सौंपती हूँ जो यूनान के लिए युद्ध करेगा। राजा उस तियेना की बात को मानते हैं, उस पुजारी को प्राण दंड दिया जाता है और तियेना का जो दूसरा बेटा होता है वो यूनान का सेनापति बनता है और यूनान को तमाम लड़ाइयों में विजय प्राप्त कराता है। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जब भी हम संस्कारों की रट लगाते हैं, जब भी हम किसी को ये दोष मढ़ते हैं कि हो सकता है इसे गलत संस्कार मिले हों, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन संस्कारों की जननी क्या है? संस्कार कहाँ से जन्मते हैं? तो संसार के जितने भी इंसान हैं उनके अंदर जो संस्कार का जन्म होता है वो होता है उनकी सोच से। अगर हमारी सोच हमारे संस्कारों की दिशा तय करती है कि हम कैसा सोचते हैं, उसी तरह से हमारे संस्कार कब तक हमारे साथ बने रहेंगे, ये पूर्णतः निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर। क्योंकि कांटों के साथ रहकर भी गुलाब को सुगंध देना नहीं भूलता है गुलाब। और तमाम ऐसे प्रमाण हैं। अब तियेना का दूसरा बेटा इस बात का प्रमाण है कि कैसे उसने अपने संस्कारों को अपनी सोच से आगे रखा और सोच के बलबूते उसने यूनान को तमाम युद्धों में विजय दिलाई। एक दूसरी कहानी, ये कहानी है महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला की। कहा जाता है कि महर्षि अत्रि की जो पुत्री थी अपाला, वो विद्या अध्ययन में उनकी बहुत रुचि थी। तमाम किताबें और ग्रंथ उस टाइम पे वो अध्ययन किया करती थी। महर्षि अत्रि को एक ही चिंता थी कि जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने सोचा कि इसका विवाह किसी विदुषी या किसी ऋषि के साथ कराना अच्छा रहेगा। तमाम ऋषि मुनियों के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे, तमाम उस समय के जितने भी लोग थे उनको उन्होंने प्रस्ताव भेजा। लोग आते पसंद करते, लेकिन एक कमी थी अपाला के अंदर। कमी ये थी कि उनको सफ़ेद श्वेत रोग था, सफ़ेद कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं। तो जब भी कोई आता अपाला को पसंद करता, लेकिन जैसे ही उनके सफ़ेद कुष्ठ रोग को देखता तो वो प्रस्ताव को नकार देता। अब ऋषि के एक शिष्य थे जिनका नाम था वृताश्व। वृताश्व ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे जब उनकी परेशानी को देखा तो उनको ये नहीं पता था कि कुष्ठ रोग की वजह से सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ कर दिया। जब हाँ कर दिया और अपाला की शादी वृताश्व के साथ हो गई, जब वृताश्व के घर अपाला जाती हैं तो वृताश्व का भी जब उनको पता चला कि इनको सफ़ेद कुष्ठ रोग है तो उनके मन में अब एक क्षोभ उत्पन्न हुआ। वो कभी खुद के गलत फैसले को खुद को कोसते, कभी अपाला को देखते, कभी महर्षि अत्रि को देखते, लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पाते। पति की भावनाओं को अपाला भांप जाती हैं और वापस बिना कुछ कहे, बिना कुछ तर्क किए अपने पिता के पास, महर्षि अत्रि के पास वापस लौट के आती हैं। और जब वापस लौट के आती हैं तो फिर से अपने विद्या अध्ययन में लगती हैं और यही अपाला एक महान विदुषी, एक महान ऋषि बनती हैं आगे चल के।
तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सर्वोपरि क्या है। सर्वोपरि है ज्ञान, सर्वोपरि है तप, सर्वोपरि है त्याग। चेहरे की सुंदरता कुछ मायने नहीं रखती इन सब के आगे। असली सुंदरता मन की सुंदरता। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होगी। जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आप सभी का बहुत 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 आभार।